अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में और स्पेशली इन एशिया इस टॉपिक पे बहुत कम बात होती है। उसकी बहुत वेरियस डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से इस टॉपिक को इस एबिलिटी को आगे नहीं आने दिया जाता है, ताकि हम लोग कहीं ज़्यादा तरक्की ना कर जाएं, कोई अच्छे लोग ना मिल जाएं हम लोगों को भी। तो मैं इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिटेल में आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, और इसमें कुछ ऐसी मैं टिप्स भी आप लोगों को ज़रूर दूंगा कि जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो एबिलिटी हम सब में बहुत अच्छी तरह प्रोड्यूस जो है वो हो जाए। जी जनाब, तो बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, और उस टॉपिक का टाइटल है लीडरशिप। जी बिल्कुल, लीडरशिप एक ऐसा टॉपिक है जो पाकिस्तान में और सेंट्रल एशिया और सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में बहुत कम डिस्कस किया जाता है, और स्पेशली इसको हमारी एजुकेशन में भी नहीं शामिल किया जाता, ताकि कहीं से हमारे यहाँ भी लीडर पैदा होने लग जाएं, या उनमें कुछ ऐसी एबिलिटीज़ ना आ जाएं जिसकी वजह से वो लोग या हम लोग भी लीडर बन जाएं। तो इस टॉपिक पे आज बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी जनाब, तो बात कर लेते हैं लीडरशिप की। तो क्वेश्चन यही है कि लीडर कौन होता है। तो एक बहुत जेन्युइन और जनरल परसेप्शन भी है कि जनाब लीडर्स जो हैं वो बॉर्न लीडर्स होते हैं। ये बात बिल्कुल काफ़ी हद तक ठीक है कि जनाब लीडर्स बॉर्न लीडर्स होते हैं, बट हम लीडरशिप क्रिएट भी तो कर सकते हैं। इफ़ वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग द लीडर्स, तो हम लोगों को कुछ ऐसी एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को, अपने यंग जनरेशन को देनी चाहिए, ताकि उनमें भी कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ वो खुद से अपने अंदर प्रोड्यूस कर सकें। लाइक अगर हम हमारे यहाँ की एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान के जो सबसे बड़े लीडर गुजरे हैं वो तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। जी बिल्कुल, उनके बाद बहुत डिफरेंट लीडर्स पाकिस्तान में आ चुके हैं, बट उनमें से कोई भी वैसा परफॉर्म नहीं कर सका कि जो एक जेन्युइन लीडर होता है। एक बड़ा जनरल सा मिसकंसेप्शन ये भी है कि शायद लीडर्स या लीडरशिप जो है वो एक बहुत हायर लेवल पर होती है। लाइक प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, एमएनएस होंगे, एमपीएस होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, बिल्कुल ये लोग भी लीडर्स हैं। बट हम अपनी रूटीन लाइफ में भी तो लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में मोल्ड करते हैं। लाइक इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, तो आप अपनी क्लास में भी तो एक लीडर हो सकते हैं। बट एक जो बहुत नेगेटिव परसेप्शन है हमारे यहाँ पर भी, कि वो जो लीडर होता है उसमें बहुत लड़ाई झगड़े वाली, लोगों के साथ मार कुटाई करने वाली और बदतमीजी करने वाली एबिलिटीज़ होनी चाहिए। ये बहुत गलत परसेप्शन है किसी भी लीडर के लिए। तो देखें, सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में नहीं, आप अगर जॉब करते हैं, इफ़ यू आर ए यंगस्टर और आपने एक न्यू जॉब स्टार्ट की है, तो लीडरशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपको। कि आपने अगर सक्सेस करना है, आपने अपने करियर में आगे जाना है, तो लीडरशिप तो आप में बिल्कुल जेन्युइनली होनी चाहिए। इसके अलावा अगर सिर्फ और सिर्फ जॉब की हद तक नहीं, आप एक घर भी तो रन कर रहे होते हैं, मैं भी तो एक घर रन कर रहा हूँ, आप भी, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने घर को चला रहे होंगे। तो घर रन करने के लिए भी लीडरशिप की क्वालिटीज़ हम लोगों में मौजूद होनी चाहिए। और जब तक हमारे अंदर लीडरशिप की एबिलिटीज़ नहीं होंगी, हम कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को हम किस तरह से आगे लेके जाएंगे। तो बिल्कुल जनाब, मैं आज आप लोगों को कुछ बहुत ऐसी ज़बरदस्त टिप्स देने लगा हूँ जिसकी वजह से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लाइफ में लीडर बन सकते हैं। अगर आप एक जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब में लीडर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो लीडरशिप की ज़रूरत होती है वो अपनी फैमिली को ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंट वेज में अपनी फैमिली को आगे लेकर चलना होता है, लीड करना होता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है। तो मेरी ये कुछ आज 4 टिप्स होंगी आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए हो, अपने फ्रेंड्स के लिए हो, अपनी क्लास के लिए हो, अपनी जॉब के लिए हो, अपने ऑफिस के लिए हो, या अपने बिजनेस के लिए ही क्यों ना हो। तो जनाब, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जो फर्स्ट टिप है वो मेरी आज के लीडरशिप के हवाले से वो है पेशेंस। जी, आप में तहम्मुल मिजाजी होना चाहिए कि आप कितने पेशेंस के साथ आप कोई काम कर सकते हैं। क्योंकि
देखें, लीडरशिप कोई आसान काम नहीं होता। ये कोई स्ट्रेट लाइन भी नहीं है कि आप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में सफ़र करते चले जाएंगे और बिल्कुल जनाब आप एक बड़ी सी शाहाना कुर्सी पे बैठ जाएंगे और आप एक बड़े ज़बरदस्त लीडर बन जाएंगे। ये एक जिग जैग रोड है। लाइफ जो है वो कभी भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड नहीं है। इसी तरह लीडरशिप भी कभी भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड नहीं है। आपको बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट फील्ड से और डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से पास ऑन होकर और उसमें सक्सेसफुल होकर हमने आगे जाना होता है, तभी हम एक लीडर बन सकते हैं। उसमें हमें सब्र का बहुत ज़्यादा पैमाना अपना बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे हमारी इस्लाम की तालीमात भी हैं कि इंसान को सब्र करने की तलकीन दी गई है। तो कभी भी आपको एक चीज़ एकदम बनी बनाई नहीं मिल जाती कि एक स्टेज सजा हुआ मिलेगा और आप जनाब एक लीडर बन जाएंगे। उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसको पास करके हमें आगे जाना पड़ता है। और ये जो लीडरशिप होती है ना, उसमें पेशेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारे स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें हम लोगों को फेस करना पड़ती हैं। और जब तक हम ये तमाम चीज़ें फेस नहीं करेंगे और इनको हम मात नहीं देंगे जब तक, उस वक्त तक हम कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। तो हमें इन चीज़ों को अपने माइंड में ज़रूर रखना पड़ेगा। तो टिप नंबर 2 अगर हम आज की बात करें लीडरशिप के लिए, वो है डिसीजन मेकिंग। जी जनाब, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। और ये एक ऐसा कॉल है कि जनाब जिसमें बिल्कुल राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने पड़ते हैं। समटाइम्स मैं एक और भी बात करूंगा कि हमारे अंदर जो एक एबिलिटी होनी चाहिए ना लीडरशिप में, वो ये होनी चाहिए कि अगर आपने एक गलत डिसीजन भी ले लिया है तो अपनी एबिलिटीज से हमने उसको राइट कर देना है। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम तो बहुत सारे लोग ले लेते होंगे, बट रॉन्ग डिसीजन को ठीक कर देना वो सबसे बेहतरीन एबिलिटी होती है किसी भी मैनेजर के लिए। क्योंकि लाइफ, देखिए मैं मैनेजर का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, कि आपने चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करना है। एंड एज ए मैनेजर यू शुड बी एबल टू टर्न द गार्बेज इनटू द गार्डन। क्योंकि आप एक, अगर आपको कोई ऐसी जगह भी मिली है ना जहाँ कचरा ही कचरा है, तो हम में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको एक बाग में, एक गार्डन में तब्दील कर दें। और ये हमेशा उस वक्त होता है जब हम बिल्कुल ठीक डिसीजंस लेंगे। और अगर हमने समटाइम्स कुछ गलत डिसीजंस भी ले लिए हैं तो हमने इतनी मेहनत करनी है, इतना कोशिश करना है कि हम अपने उन गलत डिसीजंस को भी राइट डिसीजंस में कन्वर्ट कर दें। तो ये एबिलिटी जब तक हम अपने अंदर प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने अंदर लाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। तो मैं ये इस बात पर बिलीव करता हूँ कि हर इंसान एक बॉर्न लीडर होता है और हर इंसान में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। बस कोशिश ये करनी होती है कि उन डिसीजंस को हमने इम्प्लीमेंट करना है, उन डिसीजंस को हमने लेकर दिखाना है। समटाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। आपने लोगों की बातों में नहीं आना, बहुत सारे लोगों की बातें सुने, उनसे एक्सपीरियंस लें। 3 बार लोगों से मशवरा लेने का तो सुन्नत भी हमें बताती है। उसके बाद खुद देखें कि आप क्या सही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि जो फैसला आप खुद से सही कर सकते हैं वो कोई और आपको बिल्कुल सही नहीं बता सकता। देन टिप नंबर 3 इज क्रिएटिविटी। जी, लीडर जो होता है हमेशा, जो किसी कौम का हो या किसी क्लास का हो, किसी ऑफिस का हो या घर का लीडर हो, उसमें क्रिएटिविटी होती है। वो कुछ नया करके दिखाता है। वो हमेशा किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे होते, वो हमेशा कुछ नया करके दिखा रहे होते हैं। ताकि जब तक आप इनोवेशन नहीं लेके आएंगे ना, आप कभी भी कुछ नया नहीं करके दिखाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कुछ नया ही नहीं लेके आ सकते। इसीलिए देखें, पूरी दुनिया में जो इनोवेटर्स होते हैं, जो न्यू आइडियाज़ लेकर आते हैं, वो बहुत हाई रैंक पर पहुंचते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि अगर हम में से शायद आप बहुत सारे पेरेंट्स भी ये बात सुन रहे होंगे, तो बच्चों में हमने सब्र का उनको ज़रूर सबक देना है। डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी उनमें ज़रूर देनी है, खुद से सारे काम नहीं करके दे देने। और उनमें क्रिएटिविटी का जो एलिमेंट है वो प्रोड्यूस करना है। सबसे हम खुद ही बताते रहते हैं, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो। ये चीज़ ख़त्म करनी है, बच्चों को खुद से करने दें। जब तक आप उनमें क्रिएटिविटी का एलिमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो आगे जाकर कभी भी लीडर नहीं बन सकते हैं। देन जो आज की लास्ट टिप नंबर 4 है, दैट इज कम्युनिकेशन। जी जनाब, कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। आज के दौर में, जिस एरा में आप और मैं जिंदा हैं, और आने वाला जो दौर है वो शायद इससे भी ज़्यादा मुश्किल तरीन दौर होगा यंगस्टर्स के लिए। तो उसमें जो कम्युनिकेशन है, जो बात करने की एबिलिटी है, लोगों के सामने बोलने की एबिलिटी है, अपने स्टांस पर
खड़े होने की जो एबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आप अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने ऑफिस के जो कॉलीग्स हैं उनको आप कम्युनिकेशन की एबिलिटी ज़रूर सिखाएं ताकि वो किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकें। और एक बात मेरी याद रखिएगा कि जो लीडर होता है ना वो किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कर रहा होता है। अब पर्पस क्या होगा, लाइक आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने ये पर्पस होगा कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा प्रिवेल कर सकूं। आप एक जॉब करते हैं तो आप ये चाहते होंगे कि मैं किसी अच्छी पोस्ट पर इसी जॉब में मैं ज़रूर पहुंच सकूं। अगर आप अपने घर को लीड कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर चाहते होंगे कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा तरक्की करे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो पर्पस है उसके लिए हम लोगों को समटाइम्स कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना किसी पर्पस के लिए वो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, हम लोग समटाइम्स लाइफ में ये सोचते हैं कि जनाब इसने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब तो है इसने हाथ पांव छोड़ दिए। ऐसा नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज किया जाता है पर्पस के लिए, ना कि पर्पस पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। लाइक आपका पर्पस है कि मैंने ये एमफिल कर लेना है या पीएचडी कर लेना है, तो आपको उसके लिए डिफरेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। आपको शायद अपने टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, शायद कभी अपनी फैमिली के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, पैसे के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस चलते रहेंगे। बट अगर आप इसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि जनाब मैं एमफिल नहीं करूँगा, मैं अपनी पहले फैमिली को सपोर्ट कर लूँ, मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लूँ, मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे दूँ, तो ये तो पर्पस पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना। तो फिर तो आप कभी भी एक ग्रेट लीडर नहीं बन सकते, अपने पर्पस में आप आगे नहीं जा सकते। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये टिप्स जो हैं वो लीडरशिप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। मैं लीडरशिप से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाले दिनों में बनाने जा रहा हूँ कि ताकि आप लोग खुद से भी अपने फैसले ले सकें। मेरे बताने से समटाइम्स सबकी लाइफ चेंज नहीं हो जाने वाली, बट इंसान सोचेगा तो सही कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ, हम इस फील्ड में क्यों नहीं आगे जा सकते, हम इसमें ज़रूर काम कर सकते हैं। तो लीडरशिप के टॉपिक्स को ज़रूर गौर से सुनिएगा ताकि हम अपने अंदर भी लीडरशिप की एबिलिटीज़ प्रोड्यूस कर सकें और अपनी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनमें भी लीडरशिप की एबिलिटी लेके आए, ताकि सिर्फ बॉर्न लीडर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसी हद तक ख़त्म हो सके और हम लोग खुद से लीडर्स प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएं। तो जनाब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।